प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक महान आर्षि थे। वे पूर्णतः ब्रह्मचारी थे और अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आने लगा, उन्हें एक चिंता सताने लगी कि उनके पूर्वजों का तर्पण करने वाला और उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। संतान की कामना के लिए उन्होंने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। वर्षों बाद जब इंद्र प्रकट हुए, तो शिलाद ने उनसे एक अमर पुत्र मांगा। इंद्रदेव ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, जन्म और मृत्यु का चक्र मेरे हाथ में नहीं है। अमरता का वरदान केवल देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। इंद्र की सलाह पर शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की ऐसी घोर तपस्या की कि उनके शरीर पर चींटियों ने पांबी बना ली। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और पूछा, शिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं अभिभूत हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? शिलाद ने कहा, प्रभु, मुझे आपके समान ही दिव्य और मृत्युंजय पुत्र चाहिए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक दिन जब शिलाद ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ की अग्नि से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक के चेहरे पर ऐसी चमक थी कि स्वयं शिलाद ऋषि की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। नंदी बचपन से ही विलक्षण थे। मात्र 5 से 7 साल की उम्र में ही उन्होंने वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शिलाद ऋषि अपने पुत्र को देखकर फूले नहीं समाते थे। लेकिन तभी एक मोड़ आया। दो दिव्य ऋषि, मित्र और वरुण, शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और बड़ी उदासी से शिलाद से कहा, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, पर इसकी आयु बहुत कम है। यह केवल कुछ ही समय का मेहमान है। जब शिलाद ये ऋषि फूट फूट कर रोने लगे, तो बालक नंदी ने हंसते हुए इसका कारण पूछा। पिता की बात सुनकर नंदी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कहा, पिताजी, जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। आप चिंता न करें। नंदी भुवन नदी के किनारे चले गए और महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि प्रकृति तक डगमगाने लगी। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने कहा, नंदी, तुम अब मृत्यु के भय से मुक्त हो। तुम न केवल मेरे पुत्र, बल्कि मेरे मित्र, मेरे गणाध्यक्ष और मेरे सबसे प्रिय वाहन बनोगे। जहां मैं रहूंगा, वहां तुम रहोगे। महादेव ने अपनी जटाओं से जल छिड़का, जिससे नंदी को दिव्य शक्ति और बैल का स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसे हम आज नंदी महाराज के रूप में पूजते हैं। वीडियो के इस भाग में हम नंदी की महिमा का एक आधुनिक उदाहरण देखते हैं। शंभू नाम का एक गरीब किसान था, जो शिव का अनन्य भक्त था। उसका एकमात्र सहारा उसका बैल मोती था। गांव के एक ईर्ष्यालु व्यक्ति हरिया ने शंभू की फसल बर्बाद करने के लिए मोती को जहर देकर मार दिया। शंभू मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा और पुकारने लगा, हे नंदीश्वर, आपने तो मृत्यु को जीता है, मेरे मोती को वापस ले आओ। तभी मंदिर से एक विशाल सफेद बैल निकला, जो बिल्कुल मोती जैसा था। यह साक्षात नंदी का ही रूप था, जो अपने भक्त की सहायता करने आए थे। उस बैल ने न केवल शंभू के खेत को लहला दिया, बल्कि जब हरिया ने दोबारा हमला करना चाहा, तो नंदी ने उसे अपनी शक्ति का आभास कराकर सीधा कर दिया। अंत में यह बताया गया है कि क्यों हम शिव मंदिर में नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। महादेव हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। नंदी उनके द्वारपाल है। जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से नंदी के कान में अपनी बात कहता है, नंदी महाराज उसे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है।